What are we doing here? हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? यह ऐसा है जैसे हम अभी अभी एक सुबह उठे और फिर पूरा दिन काम किया और सो गए। कोई प्रश्न मत पूछो, बस फ्लो के साथ चलो और जितना हो सके उतना पैसा कमाओ और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में थकते नहीं। हेयर स्टाइल से लेकर कपड़ों तक टीवी पर रहें और बहुत बार न सोचें, बस जैसा आपने बताया है वैसा ही करें, और यदि आप कभी भ्रमित हो जाते हैं तो बस शराब की ओर मुड़ें। क्या यही जीवन का उद्देश्य है? नहीं, हमारे अंदर के शैतान की सुनते हैं तो बस एंजॉय करें, टीवी चालू करें। जैसा कि आप ड्रग्स, वल्गर और रॉक एंड रोल की जीवन शैली जीना सीखते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से हम सबको जानने की ज़रूरत है कि क्या इस चक्र में बढ़ने और बूढ़े होने और जीने और मरने के अलावा और भी बहुत कुछ है। जो एक व्यक्ति खुशहाल घर और बहुत सारी संपत्ति पीछे छोड़ जाता है, जो सारी संपत्ति किसी और के पास चली जाती है। आंखें बंद होने से पहले मुझे वास्तव में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपनी आत्मा के साथ जुआ खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ, कोई भी मौका लेने के लिए तैयार। ये सिर्फ सरल जीवन प्रश्न है और मैं बस कुछ उत्तरों की तलाश कर रहा हूँ, जैसे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, हमें पृथ्वी पर भेजने का मकसद क्या है और हमें इतना परफेक्ट किसने बनाया, और मौत के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होगा, या मरने के बाद क्या दूसरी दुनिया है, या सच में इसके लायक सवाल हैं। हम स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देते हैं क्योंकि हमारे पास वास्तव में इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और लगता है हमें मरना ही नहीं है। स्वाभाविक है, तो उस मामले में मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने खुद को बनाया है, या यह कोई और था जिसने आपको डिज़ाइन किया था, क्योंकि तुम एक त्रुटिहीन, दोषरहित और अद्वितीय प्राणी हो। आप सर्वोच्च बुद्धिमत्ता के मालिक हो। और क्या केवल तर्क है, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई कैमरा नहीं है जो मानव आंख की बराबरी कर सके, और न ही ऐसा कंप्यूटर जो मानव मन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। और यदि पूरी दुनिया एक साथ आए फिर अभी हम एक मक्खी भी नहीं बना पाएंगे। इतने सारे संकेत, हम अभी भी इस बात से इनकार करते हैं कि एक विज्ञान यह साबित करने की कोशिश करता है कि यह सब किसी से भी नहीं हो सकता है, जब यह एक साधारण योग है। 0+0+0 संभवतः आपको कभी भी एक नहीं दे सकता है। क्या सृजनहार हमारी कल्पना से परे है और जानते हैं कि वह कोई व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसका क्या कोई भागीदार है? वह अपने दम पर है। उसने हमें एक निर्देश पुस्तिका कुरान के रूप में दी। ईश्वर की एकमात्र परिभाषा एक और केवल सर्वोच्च सत्ता है। यह एक किताब के साथ तार्किक है, शून्य विरोधाभास और चमत्कार के साथ, जो दोनों हैं ऐतिहासिक या 1400 साल पहले प्रकट हुए संकेत, जैसे मानव भ्रूण का विस्तृत विवरण। पहाड़ नीचे की धरती को मजबूती से पकड़े हुए खूंटे हैं, और दो समुद्र आपस में कभी नहीं मिलते। रात और दिन एक दूसरे पर लपेटता है। ग्रहों की कक्षा में एक पूर्ण अलग प्रवाह में है, वह कभी अपना रास्ता नहीं भटकते, वे प्रवाह में रहते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार और H2O से लेकर कहानियों तक सब कुछ का निर्माण करने का तथ्य है। अतीत यानी प्राचीन और फिरौन के संरक्षण के लिए भूमि में सबसे कम बिंदु की पहचान करने के लिए जहां फारस ने रोम को हरा दिया, कई वैज्ञानिक तथ्यों से भरा हुआ है और कुरान का एक भी शब्द नहीं बदला है। तो कृपया बताएं कि यह 1400 साल पहले एक आदमी को कितना पुराना पता था जो पढ़ या लिख नहीं सकता था। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं जो कुछ भी फरिश्ते ने कहा था, और यदि आप अभी भी विश्वास नहीं करते हैं तो कृपया कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो और भी करीब हो। क्या हम ईश्वर को एक मजाक के रूप में ले सकते हैं और उनके पैगंबरों को एक मजाक के रूप में ले सकते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पढ़ या लिख नहीं सकते थे। महापुरुषों और प्राचीन लोक की कहानियों के रूप में हमें पढ़ना चाहिए। अपनी मनोहर इच्छाओं और आशाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, यह कहते हुए कि जीवन ही एकमात्र घर है जिसे हम कभी भी क्या जान पाएंगे कि हम जिएंगे, फिर मर गए और फिर जिंदा किए जाएंगे। जैसा कि सूखी घास के मरने के बाद उसमें बारिश आ जाती है तो उसमें जान वापस आ जाती है। इसलिए विश्वास करें कि हम निश्चित रूप से पुनर्जीवित होंगे। हमारे कमाए हुए धन को परीक्षण किया जाएगा, कैसे कितना कमाया और कितना कहाँ खर्च किया। सबका हिसाब होगा, एक एक कण का। कई बार हम रेकड़ी वाले का सामान बिना पूछे चख लेते हैं, मगर इसका भी हिसाब होगा, क्योंकि न्याय सबके लिए है। हमें कुरान पढ़ने की और समझने की आज्ञा दी गई है और नसीहत भी, तो हर एक काम की नोंद ले, बुरे से अच्छे तक, और तुम्हारे बीच जो कुछ भी है वह तुम्हारे अपने जवाबदेही के लिए पर्याप्त है। ईश्वर कहेगा कि मैंने तुम्हें पूरी जिंदगी दी, लेकिन तुम सभी उनमें व्यस्त थे जो अस्थायी था। इसलिए पढ़ो, मैं उन सभी के लिए खुशखबरी देता हूँ।
जो विश्वास करते हैं और यदि अगर अपने पापों का प्रायश्चित करे तो माफ किया जाएगा। पढ़ें और उस दिन को आखिरी दिन न बनने दे जब आपको पता चले कि आपके जीवन का वास्तव में क्या मतलब है। जरूर पढ़ना।